हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। किसी से मत डरो बाय संदीप महेश्वरी। स्टॉप स्कैम बिजनेस। ओ चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह के फ्रॉड कर रहे हैं। कोई है छोटे लेवल पे कर रहे हैं, कुछ हैं जो बड़े लेवल पे कर रहे हैं। तो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो गया है तो उससे कैसे लड़ना है, क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? या अगर कोई आपके साथ फ्रॉड करने वाला है तो उससे कैसे बचें, फ्रॉड होने से पहले, उसके बाद नहीं? तो दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे वजह यह है कि मान लो आपने कहीं से कोई प्रोडक्ट खरीदा और उस प्रोडक्ट में कहा गया कि 2 महीने बाद इस प्रोडक्ट की वजह से आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, लेकिन अच्छी नहीं हुई, उल्टा और खराब हो गई। तो अब जो नए लोग हैं उनको कैसे पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट खराब है? रिव्यूज। जब तक आप नहीं बताओगे। तो अगर आपके साथ में कुछ भी गलत होता है तो अपनी आवाज उठाना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह का कोई क्राइम हो रहा है आपके साथ में, कोई इंसान है जो वो क्राइम कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? आपका डर, आपकी खामोशी। अगर आप चुप ना रहो तो उससे क्या होगा? उससे बाकी भी लोगों को पता लगेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे आज की डेट में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं और फ्रॉड चल रहे हैं इसके नाम पर। कोई भी आता है, आ करके कुछ भी दिखा देता है अपना डैशबोर्ड खोल करके कि मैंने 2 महीने में 20,000 रुपए लगाया, उसका 1 लाख रुपए बना दिया, और आपको बोला कि आप ये कोर्स परचेज कर लो तो आप भी 20,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हो। जब आपने कोर्स परचेज किया तो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ और लिखा हुआ है, मतलब कहा कुछ और, किया कुछ और। लेकिन जब तक आपको समझ आया कि आपके साथ में स्कैम हो गया है तो आपका पैसा कितना डूबा? एक तो जो आपने कोर्स खरीदा उसका, प्लस जो आपने पैसा लगाया उस इंसान के एडवाइस के बेस पे, वो भी तो आपका पैसा गया ना। पता नहीं चला भी हुआ क्या इनके। तो यूजुअली क्या होता है कि ऐसे में जो विक्टिम्स होते हैं वो क्या कहते हैं, चलो जो होना था हो गया, मेरी किस्मत खराब थी, अब अपने काम पे ध्यान दो। अगर आप जा करके अपने पेरेंट्स से डिस्कस करोगे तो वो भी यही एडवाइस देंगे आपको कि बेटा छोड़ दो, जो हो गया हो गया, भूल जा। फंसेंगे ऐसे। एक है जो आपके आसपास वाले आपको कह रहे हैं, आपकी फैमिली आपको कह रही है, आपके फ्रेंड्स आपको कह रहे हैं, या आपको भी अंदर से जो आपका डर है वो आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो कह रहा है छोड़ो ना, क्या पड़ा है इसमें, जो होना था हो गया, अब आगे बढ़ो। तो क्या ऐसे में आगे बढ़ना सही अप्रोच है या उस इंसान से लड़ना सही अप्रोच है? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हमें उसके सामने खड़े होकर लड़ना चाहिए। और उसके पीछे लॉजिक ये है कि एक नेशन की एक नींव होती है, तो उस नेशन को मजबूत बनाने के लिए हमको कदम उठाना पड़ेगा। You need to be as powerful as you can, not to suppress others, but to defend yourself. आपको लड़ना सीखना ही पड़ेगा इस दुनिया में अगर सरवाइव करना है तो। ये दोनों आना चाहिए, लड़ना भी और अपने आप को डिफेंड करना भी। अगर दोनों में से एक भी आपको नहीं आता है तो दुनिया आपको अपने बेनिफिट के लिए यूज करती रहेगी, दुनिया खा जाएगी। आप डोर मैट की तरह पड़े रहोगे जहां पर कोई भी आएगा और आपको यूज करके आगे बढ़ जाएगा, खा जाएगी उस बेचारे को। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक इंसान आपके साथ में लाइफ में कुछ ऐसा करेगा? अगर आप एक बार चुप हो गए तो आगे भी अगर आपके साथ में कुछ होगा तो क्या आप अपनी आवाज उठाओगे? नहीं। तो आप कैसे बन जाओगे? एक डरे हुए इंसान जिसके साथ में कुछ भी हो रहा होगा और आप चुपचाप बैठे रहोगे। इसलिए दोनों चीजें जरूरी हैं। एक, अपने आप को ऐसा बनाना कि कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। दूसरा, कि अगर किसी ने आपके साथ में धोखा कर दिया है तो उसको उससे छोड़ना लड़ना सीखो। डरते क्यों हो? जो डरता है उसको लोग और डराते हैं, और एक दो नहीं डराते, डर गया सो मर गया। सब डराते हैं, पूरी दुनिया डराने के लिए बैठी है आपको। तो मेरी सलाह आप लोगों को ये होगी, डर डर करके मत जियो। ना किसी के साथ में कुछ गलत करो, ना होने दो, ना अपने साथ में गलत होने दो, ना किसी और के साथ होने दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी से शादी हुई है और उस इंसान ने आपके ऊपर हाथ उठाया, मान लेते हैं, तो क्या करना चाहिए? वहां पे चुपचाप बैठ जाना चाहिए? क्योंकि अगर वो एक बार हुआ है तो बार बार भी हो सकता है और होगा अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो। अभी आवाज उठाने की ताकत आती कहां से है? क्या एकदम से आ जाती है? क्या कोई मां के पेट से लेकर के पैदा होता है? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर जिंदगी में जो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं उन्हीं को लड़ने का आपके अंदर दम नहीं है, तो कभी कोई बड़ी लड़ाई आपके सामने आ गई तो क्या खाक लड़ोगे? आपने कुछ भी गलत नहीं किया, अभी भी आप आवाज उठाने से डर रहे हो या कुछ भी करने से डर रहे हो, बैठ करके रो रहे हो, तो कल को एक्चुअल में आपके साथ में कुछ बहुत गलत हो रहा होगा
और आपको कोई बहुत बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा, उठा पाओगे? तो क्या ऐसे बनना चाहते हो, या फिर ऐसे कि अगर मैं सही हूं तो सामने वाला कोई भी है, कितना भी ताकतवर है, जो कर सकता है कर ले, मैं नहीं डरता? ऐसे बनना चाहते हो? जो तो ऐसे कैसे उसको बनोगे? मैसेज तो नहीं दे रहे जब कि जिंदगी तुझे में बहुत तभी सारी बड़ा है मैं छोटी-छोटी लड़ाइयां आपने लड़ी होंगी, तभी तो लड़ पाओगे ऐसे लोगों से, क्योंकि ऐसी लड़ाई में ये लोग हर तरह का दाव पेच यूज करेंगे। आई थिंक ये जब सब आपकी हो रहा जिंदगी है में कोई बड़ी इनके लड़ाई साथ, आएगी तभी वो इनडायरेक्टली और सही बोल और रहे गलत की हैं। लड़ाई होगी, तो जब सामने वाला इंसान आपके ऊपर हर तरह के दाव पेच यूज कर रहा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, अगर उसने ये किया तो इसका क्या सोल्यूशन है, ये किया तो इसका क्या सोल्यूशन है, ये किया तो इसका क्या सोल्यूशन है। वो कैसे होगा? जब ये 3 अलग अलग लड़ाइयां पास्ट में आप लड़ चुके होगे, फिर फ्यूचर में आप नहीं चाहते थे किसी से लड़ना, लेकिन वो लड़ाई आपके सर पे आ गई। अब उसमें पास्ट में जो भी कुछ हुआ आपके साथ में, वहां से आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ, वो सारा एक्सपीरियंस काम आएगा अब इस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए। व्हाट इफ पहले लड़ाइयां नहीं हुई हैं, फर्स्ट लड़ाई है तो तो आपको समझ आ रहा वही है? तो। फर्स्ट कि लड़ाई अगर में फिर आपके क्या साथ में कुछ करोगे? गलत होता पहले को है लड़ाई थी ही नहीं। और आप आवाज नहीं उठाते हो या कुछ नहीं करते हो, तो वो औरों के साथ में गलत नहीं हो रहा है, सबसे पहले आपके खुद के साथ में गलत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, स्टॉक मार्केट स्कैम, कितना आसान है। सोचो कि वो इंसान है जो कि सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, आपको जाना है सेबी में कंप्लेंट करना है, पहले ईमेल के थ्रू करनी है, अगर रिस्पॉन्स आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो लेटर लिखो। क्योंकि मजे की बात क्या है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सेबी अपने आप एक्शन नहीं ले सकता है जब तक You have कि to कोई complain. कंप्लेंट ना करे। और आपको यह भी लगेगा अंदर से कि एक इंसान के कंप्लेंट करने से क्या होगा, अगर एक एक करके सभी करें 3-4 लोगों ने भी कंप्लेंट कर दी, काफी फर्क तब तो कुछ होगा ना। तुमको देख के और भी और इसमें कंप्लेंट आपको मिला करेंगे, क्या? देख के अच्छा कुछ ये भी तो नहीं, मेरे साथ भी लेकिन हुआ आपको था। मिला क्या? क्या मिला बताओ? क्योंकि जब मिलने की बात होती है ना, हम तुम्हारी लोगों की जो ड्यूटी सोच होती है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है छोटी तुम्हारी है। हम क्या समझते हैं, थोड़ा पैसा मिल गया, इंसेंटिव मिल गया, बोनस मिल गया, इसी को मिलना कहते हैं। क्या सिर्फ यही मिलना होता है या कुछ और भी होता है? तो इस लड़ाई में अगर आप जीते, यानी कि उस इंसान को आपने रिपोर्ट किया सेबी में, और सेबी ने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया, सिर्फ उसके नहीं, उसके से और जितने भी लोग हैं सबके अगेंस्ट एक्शन लिया। इन अदर वर्ड्स क्या हुआ कि एक सही और गलत की लड़ाई में आपकी जीत हुई। तो अब इससे आपको क्या मिला? तो इन्होंने कुछ किया मिला या नहीं रिपोर्ट मिला? उसमें। क्या मिला बताइए? सर कॉन्फिडेंस मिला, हिम्मत मिली कि अगर आगे ऐसा कभी हमारे साथ होगा तो हम इससे बच सकते हैं। इस कॉन्फिडेंस की क्या वैल्यू है? जब ये छोटा छोटा कॉन्फिडेंस इकट्ठा होता है ना, तो इसकी बहुत वैल्यू हो जाती है। आगे कोई बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला होता है ना, तो उससे लड़ने की हिम्मत मिलती है। इसको पैसों में मेजर नहीं किया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू इतनी है लाइफ में जितनी और किसी चीज की नहीं है। सर हमारे फादर या हमारे मॉम को ये कौन बताएगा कि इस तरह फाइट बैक करने से लाइफ अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल मैं अपने होम टाउन से यहाँ दिल्ली स्टडी के लिए आया, तो मेरे दादाजी ने कहा कि बेटा सारे से बच के रहना, मतलब फाइट नहीं करना, अपनी लाइफ को अच्छे से रखना। और वो है कि मतलब आप ज़्यादा एग्रेसिव मतलब आप मत होना। अगर कुछ हो रहा है तो जस्ट उसको आप मतलब बियर करो और आप हट जाओ वहाँ से। पर आपका सेशन अटेंड करने के बाद ये मोटिवेट होता है कि नहीं, फाइट बैक होना चाहिए। देखो, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, Yes, sir. इसका गलत मतलब मत निकाल लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी सड़क पे कहीं भी कोई भी कुछ भी कर रहा है तो पहले ही बहुत एग्रेशन है सड़कों पे, आप जा करके और एग्रेशन बढ़ा दो मेरा ये सेशन देख करके। कि तूने मेरी गाड़ी को टच कैसे किया, बाहर निकल। सर, एक मैं बात ये और- नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, छोटी मोटी जो चीजें हैं उसको इग्नोर करो, छोटी मोटी लड़ाइयां हैं उसको इग्नोर करो। क्यों भाई? लेकिन तुमने मेरी गाड़ी को क्यों टच किया? आपके साथ में कोई कुछ लेकिन गलत कर स्क्रैच देता आया। है जानबूझ करके, ये भी ध्यान से सुनना, एक है अनजाने में, एक है जानबूझ करके। और इसमें फर्क कैसे करोगे? एक बार अगर किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया तो वो गलती है, दूसरी बार ये कभी नहीं होती। लेकिन अगर बार बार किया तो, वही तो। माइंडसेट एक झूठ बोला, फिर दूसरा बोला, फिर तीसरा बोला, फिर चौथा बोला, आपको फंसा दिया एक ट्रैप में, तो ये क्या है? इसको फ्रॉड बोलते हैं। तो अगर कभी ऐसा कुछ हो आपके साथ में तो आपको लड़ना आना चाहिए। वही, इससे मुझे याद आ रहा है कि जो इनका और कंट्रोवर्सी चल रही थी उसका क्या हुआ। कई बार तो इनकी बातचीत से ऐसे हिंट पड़ रहे थे कि शायद इनको भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जैसे बता रहे थे ना कि आपको अलग अलग तरह से प्रेशराइज किया जाएगा तरीकों से, तो हो सकता है। बताओ आपने क्या इन्होंने और आगे कोई फर्दर कुछ किया है और उसका क्या चल रहा है? और बात तो ठीक है, देखो स्कैम बहुत होते देखिए हैं। इसमें एक और पूरा लॉजिक क्या? देखना पड़ेगा कि कैरेक्टर के हिसाब से चलना चाहिए। जहाँ पे लगे कि इट इज़ वर्थ इट टू फाइट करना चाहिए।
मगर आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास मैं, क्योंकि मैं 25 बार लड़ा हूँ, अब मेरे को सारे दाव पेच आते हैं। फर्स्ट टाइम लड़ोगे तो कोई दाव पेच नहीं होगा, सेकंड टाइम लड़ोगे तो एक ही आपके पास होगा। तो स्टार्टिंग में बहुत सारी हार आपकी होगी और इवेंचुअली आपको थोड़ी आइडिया आएगा, मगर पॉइंट इतना होता है कि आपको सिद्धांत के हिसाब से करना है कि कंप्लेंट करने में आपका ज़्यादा नहीं जाता। अगर कोई घपला कर रहा है आप कंप्लेंट कर दीजिए, अगर कुछ कर रहा है उतना ज़रूर करना चाहिए। हम लोग भी मान लीजिए कि बुकिंग करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे डांटते हैं, पूरा बोलते हैं गलत है पूरा करते हैं, रिव्यूज़ देते हैं। तो जहाँ पे आपको लगता है कि उस बंदे ने गलत किया है, आपको रिव्यूज़ तो ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारा काम रिव्यू से होता है। लोग पढ़ते हैं उस कोई हिसाब से। प्रोडक्ट आप देखते हैं, किसी डॉक्टर के जाते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको नहीं सूट करता, रिव्यू दीजिए और रिव्यू में अपना एक्सपीरियंस बोलिए, इंस्टेड कि अगले बंदे को बुरा करें। बोलिए मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ यही हुआ, अगला बंदा समझ जाएगा आपके साथ क्या हुआ, वो समझ जाएगा अच्छा तो ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, उससे उनको भी पता चलेगा कि भैया इसमें घपला है या हमें इसको नहीं करना चाहिए। यूएस में आपके डिफेमेशन कर देते हैं, मगर वो है कि मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फिर कोई कुछ आपको टच नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको एक्सपीरियंस बता सकता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो सच्चा है। जिसको जो सोचना है सोच ले, उसमें क्या बोलेगा अगला बंदा। एग्जैक्टली और बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो किसी और अगले को क्या पता चलेगा, वो भी वैसे ही फंस जाएगा जैसे आप फंसे हो। तो वो आपकी एक ड्यूटी भी है, मॉरल ड्यूटी भी है कि आपको ये करना चाहिए दूसरों के लिए, ताकि दूसरे भी उस तरह से फंसे ना, ये उनका फायदा ना उठा सकें। तो डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, लड़ना जरूर चाहिए जहां पे ठीक बात है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।